में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर के तापमान में गिरावट आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी है कि दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर का स्थिति बनी रहेगी। यूपी में आगामी दिनों सर्दी का इजाफा हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर की स्थिति जारी रह सकती है। कानपुर, आगरा, इटावा समेत कई इलाकों में जोरदार ठंड की दस्तक हो सकती है। बिहार के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर ने ठंड को और बढ़ा दिया है। कनकनी के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुए हैं। बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज समेत और जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। सन के कई हिस्सों में रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार बीती रात सबसे कम न्यूनतम तापमान बीकानेर में 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आईएमडी ने अगले कुछ दिनों तक रात के तापमान और गिरावट होने का अनुमान लगाया है। अमेठी में किसानों के लिए प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन पर 30 से 50% का सब्सिडी मिलेगा। चना, मटर, मसूर और गेहूं की कई प्रजातियों के बीज कृषि केंद्र पर उपलब्ध कराई गई है। कृषि बिल 2025 प्रीपेड मीटर और सरकारी संपत्ति बेचने के विरोध में 19 जिलों की 26 जगहों पर रेल रोक आंदोलन, एकजुट हुए किसान संगठन। किसान मजदूर मोर्चा पंजाब चैप्टर ने 5 दिसंबर 2025 को पूरे राज्य में रेल रोक आंदोलन करने का ऐलान किया है। संगठन ने बताया है कि आंदोलन पंजाब के 19 जिलों में 26 स्थानों पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। संगठन ने अपनी मुख्य मांगों में इलेक्ट्रिक बिल 2025 के ड्राफ्ट को तुरंत रद्द करना, प्रीपेड मीटर हटाकर पुराने मीटर दोबारा लगाए और भगवत मान सरकार द्वारा प्रॉपर्टी बेचने का फैसला का विरोध शामिल किया गया है। रणवीर सिंह की मोस्ट अपडेटेड मूवी धुरंधर का अभी ही बॉक्स ऑफिस पर असर दिखने लगा है। यह फिल्म धनुष और कृति सेनन स्टार फिल्म तेरे इश्क को भी कमाई के मामले में पछाड़ दिया है। साउथ सुपरस्टार कमल हसन की 70 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग गई है। इसकी जानकारी अभिनेता ने खुद दी है। इस नौकरी से कमल काफी खुश और प्राउड है, क्योंकि यह उनकी मां का सपना था जो उन्होंने 70 साल की उम्र में पूरा किया है। चैतन्य से शादी टूटने के बाद एक बार फिर से द फैमिली मैन 3 के डायरेक्टर राज निदिमोरू में समांथा रुद्र प्रभु ने प्यार ढूंढा है। कुछ साल तक उन्हें डेट करने के बाद दोनों ने सोमवार को विवाह कर लिया है। मारुति सुजुकी आज अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी ई विटारा लॉन्च करेगी। इसकी पैनोरामिक सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स होंगे। सुरक्षा के लिए 7 एयर बैग और 360 डिग्री कैमरा भी दिया जा सकता है। 61 किलोवाट हावर की बैटरी के साथ 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज दे सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी एक्सयूवी से है। जीएसटी में कटौती के बाद ग्राहकों की बढ़ती मांग के चलते नवंबर में कारों की बिक्री सालाना आधार पर 19 से 21% बढ़ गई है। 4,20,000 से 4,25,000 इकाई हो गई है। वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी, टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मारुति सुजुकी के पिछले महीने निर्यात सहित अब तक के रिकॉर्ड 2,29,021 बिक्री हुई है। पिछले साल नवंबर की तुलना में 26% अधिक है। बैंकों के विलय के बीच एक और खबर रही है। सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। OFS यानी ऑफर ऑफ सेल के जरिए सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 6% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। ये शेयर बाजार में कल तूफानी तेजी के साथ कारोबार कर रहा था, लेकिन बाजार तेज गिरावट के साथ लाल निशान में खुला। बता दें कि सेंसेक्स 134 अंक यानी कि 0.16% की गिरावट के साथ 85,508 के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी 31 अंक यानी कि 0.12% गिरकर 26,145 पर आ गया है।